जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम राजीव कुमार, विलेज बल, पोस्ट ऑफिस बटराम है ना। जी तो जी। अपना आप कुछ समय पहले मेरे पास कुछ समस्या लेके आए थे। आप क्या हाँ, समस्या मेरे थी को आपको? सांस की फेफड़ों में कोई दिक्कत आ रही थी। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा सांस आ ही नहीं रही थी, उसकी प्रॉब्लम थी। फिर उसके बाद बहुत परेशान रहा, मतलब खांसी आनी, बड़ी जोर की खांसी लगनी, फिर वो हटनी नहीं। जी फिर उसके बाद मैं बहुत जगह इलाज करवाया, टांडा गया, वीरपुर, टांडा नज़दीक में तो सभी दिखा दिए, कोई किसी को कोई समझ नहीं लगी। उसके बाद टांडा गया तो टांडा वालों ने भी मतलब चेस्ट का चलाया, कुछ टेस्ट टूस्ट लिए उन्होंने। फिर जी जी जी। अपना सीटी सूटी करवा के कुछ बता रहे थे, कुछ दवाई चलाई उन्होंने। फिर उसके बाद वो चलती रही काफ़ी दिन, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर बीच में मतलब डॉक्टर छुट्टी चले गए तो मैं हमीरपुर भी दिखाया, तो हमीरपुर वालों ने भी टेस्ट लिए बहुत ज़्यादा, जी तो जी। उससे फ़र्क नहीं हुआ। उन्होंने बाईपासी के लिए बोला था मेरे को, आपको बायोप्सी के लिए सजेशन दिया था उन्होंने दिया पीजीआई था। के लिए। ठीक है। फिर पीजीआई गया मैं, लेकिन उससे फिर मेरे को कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हुई आपको वहाँ पे? सेटिस्फेक्शन गया क्या, एक्चुअली मैं ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। उसके पहले मैं यहाँ आ गया आपके पास, जी उससे पहले आया था तो मेरे को मतलब जब उसके बाद दोबारा महीने बाद जाना था, मैंने उसको महीने बाद की 15 दिन का टाइम दिया था शायद। जी जी। तो जाना था, तो उससे पहले मैं आपके पास आया, मेरे को उसमें थोड़ा फर्क पड़ गया। वो मैंने आपको 5-7 दिन में मेरे को थोड़ा सा सुधार लगा अपने जी शरीर जी में। फिर मैंने थोड़ा डिले कर दिया और उसके बाद थोड़ा रुक जब गया तो मेरे को काफ़ी सुधार था। जी। फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैं आयुर्वेदिक दवाई भी ले रहा हूँ। ठीक है। हाँ, उनको बता दी मैंने, साफ ही बता दी कि आयुर्वेदिक दवाई ले रहा हूँ। तो उन्होंने फिर मेरे को एक टेस्ट करवाया, तो सांस वाला नहीं होता है, जोर से PFT होता हाँ, उसमें सांस जोर से मरवाए, तो मेरे को काफ़ी सुधार था उसमें। है। जी। तो उसको देख के उन्होंने मेरे को बोला कि दोबारा चलो, आपको प्रॉब्लम होगी तो आना, नहीं तो मतलब आप जो दवाई ले रहे हैं लेते रहे। लेकिन आप अपनी थोड़ी सी पुरानी हिस्ट्री बताएं, ये समस्या आई क्यों थी? हाँ, वो मेरे को कोरोना हुआ था, या हो सकता है कोरोना की वजह से भी है। जी। कोरोना भी हुआ था, या कोरोना मेरे को बहुत मतलब क्रिटिकल कंडीशन थी उस टाइम भी। कोरोना के टाइम में इनकी कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल थी। हाँ, हालत ख़राब थी, मतलब उस टाइम मेरी मतलब सांस लेने के मेरे को उठना मुश्किल हो गया था कोरोना में। जी जी जी। मतलब सांस जो थी वो मतलब इनके लंग्स छोड़ ही में दिया था। काफ़ी दिक्कत आ गई थी। हाँ, मतलब उस टाइम मेरे को सांस लेने में, सांस के भी थोड़ी सी सांस, इतनी सांस लेना भी मुश्किल थी मेरे को। जी जैसे जी। मैं ऐसे ना, जी इससे ज़्यादा सांस नहीं ले सकता। जी। ऐसे भरने का मतलब ही नहीं था इतनी सांस भर लूँ। अभी तो खरीब अच्छी भर लेता हूँ, इससे ज़्यादा बड़ी देर रोक लेता हूँ, लेकिन उस टाइम नहीं, इतनी हालत ख़राब हुई थी। हाँ जी। और ऐसे लगना जैसे सांस ही नहीं आ रही शरीर को, जी। जैसे सांस हम ले भी रहे हैं ना तो सांस ही नहीं आ रही है, ऐसे ही हो गया था उस टाइम। तो उस टाइम भी मतलब ऑक्सीजन लग रही थी, कोई 7-8 दिन की करीब करीब ऑक्सीजन लगी थी टांडा में। अच्छा, ऑक्सीजन लगी थी आपको? हाँ। जी जी। फिर उसके बाद आगे घर ठीक ठूक हो गए। ठीक होने के बाद फिर मतलब काफ़ी नहीं निकलता था बलगम जो है। मतलब आपको ये अपना कोरोना ये कब हुआ था ये हुआ था 20 में स्टार्ट हुआ था ना जी। 21 में हुआ था कोरोना, 21 मई। 2021 मई। हाँ, मई में स्टार्ट हुआ था। आपको ये समस्या उसी टाइम से बनी रही थी? उस टाइम से मतलब ये ठीक हो गया था। जी। फिर बीच में मतलब आज से कितना 1.5 साल पहले, पिछले साल 24 था ना, पीछे 24 अप्रैल से पहले थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, खांसी स्टार्ट हुई मेरे को। जी फिर खांसी जो स्टार्ट हुई वो ठीक नहीं हो रही थी। जी। खांसी में जैसे डॉक्टर से दवाई ले रहा था, तो दवाई तो मैं ले रहा था, लेकिन दवाई से सिर्फ वही 5-10 मिनट फर्क पड़ता था। जी जी जी। फिर वो वैसे ही खांसी रेगुलर होनी, फिर बढ़ते 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 जैसे वो बढ़ने लगी पड़ी। फिर मैंने मतलब स्टार्टिंग तो कांगू से की, कांगू नज़दीक है जी, सिविल हॉस्पिटल। हाँ, वहाँ से उन्होंने भी एक्सरे लिए, कोई टीबी के टेस्ट, कोई टीबी टूबी के टेस्ट लिए, बोले कुछ नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद नहीं फर्क पड़ा, नदौन में भी दिखाया, फिर नदौन में ज़्यादा नहीं, उसके बाद हमीरपुर भी दिखाया। हमीरपुर दिखाने के बाद उन्होंने फिर टीबी के टेस्ट लिए। जी जी। फिर टीबी के टेस्ट लेते लेते फिर मैं पहुंच गया, मतलब नहीं फर्क पड़ा तो टांडा। जी जी। टांडा में गया, जो चेस्ट वाले जो डॉक्टर हैं ना, उनके पास गया, लंग्स, हाँ ठीक है। उनके पास गया। तो उन्होंने फिर जो टेस्ट टूस्ट लिए, उसके बाद सीटी सूटी लेके उन्होंने दवाई लगाई, उससे मेरे को फर्क पड़ा थोड़ा। ठीक है। लेकिन वो पड़ा थोड़ी देर के लिए, मतलब फर्क पड़ा, लेकिन कुछ टाइम के लिए फर्क पड़ा। हाँ, तो जैसे वो दवाई काम की, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम लगी शरीर में। जी जी। उस शरीर में जैसे सांस लेता था
तो इसमें ऐसे लगता था जैसे कुछ है, हाँ, जलन सी है, कुछ खर 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 होनी जैसे, बीच में जमा हुआ है, काफ जमा हुआ है, उसको जैसे निकालने की कोशिश करो वो निकलना नहीं, वो वैसे का वैसे ही, और वो धीरे धीरे बढ़ रही थी प्रॉब्लम भी, प्रॉब्लम बढ़ रही थी। हाँ, वो धीरे 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 करके जैसे इस महीने थोड़ा सा, अगले महीने थोड़ा सा और ज्यादा लगना, जिससे कि आपको थोड़ी बेचैनी भी हो रही थी। बेचैनी भी होनी भी, उसका मतलब ये रहना कि है क्या ये। हाँ, मतलब ये थोड़ा मतलब साइकोलॉजिकली भी परेशान थे कि हाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है शरीर में, वो समझ नहीं आ रहा था। ठीक है। फिर उन्होंने वो टेस्ट टूस्ट लेते थे महीने, वो चेक करते थे आराम से, लेकिन वो बोलते नहीं, उनको पूछे थे वो ज्यादा नहीं, मतलब वो आपको सेटिस्फाई नहीं हुई, हाँ satisfaction ज्यादा हुई नहीं बोलते थे, कहीं से बस उन्होंने दवाई लिखनी, वो कुछ नहीं बोले, ये ऐसे करके वो। फिर आप लास्ट टाइम जैसे पिछले साल आपने सीटी करवाया। हाँ, सिटी में थोड़ी सी एक डॉक्टर तो बोल रहे थे कि उसमें थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ रही है आपकी। हाँ, कुछ प्रॉब्लम आ रही हाँ, है। मतलब वो एक सिटी जो करवाया उसमें वो सिर्फ वो स्पोर्ट्स थे बीच में, हाँ, स्पोर्ट थे उसमें। स्पोर्ट जो थे, दूसरे में बोल रहे थे भी कि वो बीच में दाने दाने टाइप आ रहे हैं मतलब आपको। फिर उसके बाद वो डॉक्टर को दिखाना था, वो चली गई छुट्टी। हाँ, छुट्टी जाने के बाद मैंने हमीरपुर दिखाया, तो हमीरपुर वालों ने जो भी टेस्ट थे वो लिए, एलर्जी के लिए सारे टेस्ट लिए, फिर लास्ट में ब्रोंकोस्कोपी की उन्होंने। जी जी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आप बायोप्सी करवाओ, आपका यही बचा है, बाकी कुछ नहीं है आपको। हाँ जी, तो लास्ट बायोप्सी के लिए आपको सजेशन दिया। हाँ, बायोप्सी के लिए बायोप्सी के लिए उन्होंने सजेशन दिया। जी जी उन्होंने पीजीआई के लिए भेजा मेरे को, जी। लेकिन पीजीआई तो मैं गया एक बार, लेकिन दोबारा मैं पहले आपके पास आया आयुर्वेदिक। बायोप्सी मतलब मैंने बायोप्सी करवानी थी, उससे पहले ये मेरे पास आ गए। हाँ, आपके पास आ गया। और मैंने इनको स्टार्टिंग में 15 दिन के लिए बोला था कि 15 दिन में देखना है कि हाँ, क्या रिजल्ट मिलता है। तो आपको कितने टाइम में रिजल्ट मिल गया था? फर्क ऐसे लगता फर्क था जो कि- महसूस हो गया था मेरे को 10 दिन से पहले मतलब हफ्ते के बीच में फर्क महसूस हो गया था। जी 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 हफ्ते के पहले जो मेरा कफ निकलता ही नहीं था कभी भी, जी। वो मतलब छठे दिन था, कोई छठा पांचवा छठा दिन था, उसमें निकला थोड़ा सा कफ। ठीक है। तो उस टाइम स्टार्ट हो गया, तो मेरे को उसी टाइम थोड़ा मतलब लगा कि नहीं सुधार होगा। लेकिन 10-12 दिन 15 दिन जैसे हो ना, 15 दिन में मेरे को खराब अच्छा फर्क लगा कि जो खांसी थी मेरी को, खांसी को काफी फर्क मिला, और मतलब काफी राहत मिली मेरे को। जी 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 और महीने 1.5 महीने तक तो काफी सुधार हो गया था। जी। फिर मतलब 2 महीने के करीब जो खर खर होती थी छाती में, वो खत्म हो गई मतलब। जी। अब बीच में जैसे 10-15 दिन में वो कम हो गई थी, जैसे नॉर्मल मैं लेटा हूँ तो मेरे को नहीं होती थी, जैसे मैं अलग से कुछ तो मतलब कभी कभी मार थोड़ा थोड़ा लगता था कि बीच में है। लेकिन एक दो 3 महीने के बीच में जी 3 महीने के बीच में बिल्कुल साफ हो गई, वो खत्म हो गई, साफ हो गया था। हाँ। जैसे कि इनका जो पहले पीएफटी टेस्ट होता है इनका, तो वो ठीक नहीं आता था, वो पहले वो ठीक नहीं आता था, ठीक नहीं आता। अभी लास्ट टाइम इनके जो भी थे सभी टेस्ट वगैरह पीजीआई में हुए, तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। हाँ जी जी जी। हाँ। तो आपने ट्रीटमेंट कितना टाइम चलाया? ट्रीटमेंट मेरा चला था 3 महीने चला है नॉर्मल। जी जी। उसके बाद तो फिर नॉर्मल जैसे दवाई ली है, 3 महीने दी है आपने दवाई ना? जी जी जी। 3 महीने दी है, और 3 मतलब 4 मान लीजिए आप। जी, 1 महीना और चलाया गया था। हाँ, 4 महीने चला है, 4 महीने समझिए आप, ठीक है। और आपको फर्क जो है वो 1 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर ना मेरे को दिखना शुरू हो गया था फर्क। फर्क पड़ रहा है भी, फर्क। उससे मेरे को लगा कि नहीं, इससे सुधार हो रहा है। जी, सही बात। तो अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी तो मेरे को मतलब ये कि 90% तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो थोड़ी बहुत दिक्कत है, वो तो चलो थोड़ी बहुत दिक्कत वो मौसम की वजह से हो जाती है, वो नहीं है ज़्यादा, वो मायने नहीं रखता है। बाकी अभी आप बिल्कुल ठीक है? हाँ, वैसे ठीक हूँ, काम पूरा करता हूँ मैं जी। घर का जैसे पूरा काम करता हूँ। जैसे इनका डेयरी फार्मिंग का भी काम है, एग्रीकल्चर का भी काम है। हाँ, तो पूरा काम करता हूँ, मेरे को उसमें कोई नहीं। ट्रैक्टर भी जैसे चलाना है तो खुल के ट्रैक्टर चलाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, उसमें नहीं है। तो पहले तो ये है कि मेरे को मतलब जैसे 10 कदम चलना हो चढ़ाई पे, तो 10 कदम मेरे को चलना बैठने वाली कंडीशन हो जाती थी। वो ऐसी हालत हो गई थी मतलब। तो अब तो नहीं, अब तो मैं खुल के चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सांस को जो मैं रोक नहीं पाता था, 10 सेकंड रोकना मेरे को मुश्किल होती थी। जी जी। अब कम से कम 45 सेकंड, तो वो भी बिना प्रैक्टिस से, मतलब प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। अगर प्रैक्टिस करूँ तो अच्छा है, अभी मैं 1 मिनट से ऊपर तो कर ही लूंगा। जी जी। लेकिन प्रैक्टिस करता नहीं हूँ। जी जी। तो उससे मेरे को इतना है कि ठीक हूँ। ठीक है। और इसमें आपने काफी अपना लाइफस्टाइल भी चेंज किया? हाँ, खाने पीने का वो चेंज करना पड़ा। जी जी।
तो अभी आप शाम का खाना कितने बजे खा लेते हैं? शाम 5 बजे खा लें, 5 से पहले मैं खा लेता हूँ। 5 से पहले? 5 कभी बजते हैं मेरे को जी। 5 कभी मतलब महीने में एक आध बार हो जाए तो। जी जी जी। नहीं तो 5 बजे से पहले मतलब 5 बजते खाना खत्म हो जाता है जी। शाम का डिनर ये 5 बजे से पहले। हाँ। और काफ़ी सुधार है अब इनमें, काफ़ी ठीक है। अभी आपके अभी दवाई बंद हो गई? दवाई बंद है, दवाई सारी बंद। तो कितना टाइम हो गया दवाई बंद हुई आपकी? दवाई बंद हो गई अभी तो काफ़ी टाइम हो गया। दवाई मेरी हो गई थी बंद अप्रैल मई में हो गई थी बंद शायद ना, कुछ इतना ही था टाइम, मेरे को याद नहीं रहा है। जी जी इतना ही है कुछ टाइम, अप्रैल मई के बीच में बंद हो गई। हाँ जी, हाँ जी। गर्मियों में दवाई नहीं खाई है मैंने ना। जी जी। गर्मी में दवाई नहीं खाई, मतलब काफी दिन हो गए। इन्होंने 2025 स्टार्टिंग में ही जो फरवरी मार्च के अराउंड इनकी दवाई जो थी वो बंद हो गई थी। अब इनको कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल बढ़िया। हाँ बिल्कुल ठीक हूँ अभी। तो आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं? मेरे तो यही है कि आयुर्वेदिक में आओ, बाकी नहीं कहीं भी जाने की जरूरत है, और कहीं नहीं तो यहाँ तो पक्का हो। ठीक है। क्योंकि जो फायदा मेरे को मिला है ना वो मैं बोलता हूँ कि पक्का, और मैं किसी को सजेशन देता हूँ यहाँ आने के लिए। जी जी जी। इससे क्या है कि किसी को फायदा मिले। तो बाहर जाने का मैं तो बोलता नहीं हूँ कि आयुर्वेदिक के अलावा बोलते हैं ना, जैसे लोग बोलते हैं कि आयुर्वेदिक में लेट लेट लगता है। आपको इसमें दिखा कुछ लेट है? मेरे को लेट नहीं दिखा, इसको मेरे को उससे अच्छा दिखा। जी जी। मतलब लेट का मतलब लेट तो तब होता है आदमी जब उसको फर्क ही नहीं पड़ा कोई भी। जब मेरे को हफ्ते में फर्क पड़ रहा है, जो बीमारी मेरे को एलोपैथिक में फर्क ही नहीं पड़ रहा है उसका अगर 7 दिन में मेरे को फर्क दिख रहा है तो मेरे को फायदेमंद लगी। वो लेट का मतलब ही नहीं उसमें। लोगों के अभी बहुत ऐसी भ्रांति फैली हुई है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो बड़ा लंबा है। हाँ। और बड़ा लंबा चला जाता है। हाँ सही बात है। इसमें ये है कि परहेज हम करेंगे तो, अगर परहेज नहीं करेंगे तो वो जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है वो तो हमें बंद करना पड़ेगा। हाँ। वो तो सामने दिख रहा है कि वो तो बंद करना ही पड़ेगा। तो बढ़िया। आप अपना एड्रेस बता सकते हैं जिससे मतलब आपके ऐसा कोई पेशेंट हो जिसको आपसे मिलना हो, तो आप अपना पूरा एड्रेस बता दें कि कहाँ आप मिल सकते हैं कि कैसे? अपना जी जी विलेज बल, राजीव कुमार नाम है मेरा। जी और छोटा नाम जैसे जानते हैं छोटू के नाम से सारे छोटे, मतलब छोटा हूँ सबसे, तो राजीव कुमार विलेज बल है। पोस्ट ऑफिस बटरान, तहसील नदौन, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर।